हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है टाइटन एक्सॉन की जो है इसके हम एक्सजेट प्लस जो है वेरिएंट की बात करेंगे जो कि पेट्रोल में अवेलेबल है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे आप सिर्फ इसमें जो है 1,19,000 की डाउन पेमेंट करके इसको आप ले सकते हो और बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा वो उसकी क्या जो है मंथली ईएमआई बनेगी। और हम आपको बताएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक से आप जो है कार लोन कैसे ले सकते हो, वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह, क्या एलिजिबिलिटी वाला क्या ऑफर वगैरह चल रहा है जिनसे आप जो है आईसीआईसीआई बैंक से जो है कार लोन ले सकते हो। फिर आपको कुछ ऑफर वगैरह की वेबसाइट भी बताएंगे कि कहाँ से जो है ऑफर वगैरह आप चेक कर सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड आपको जो है ऑफर वगैरह के लिंक जो है आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं देखिए आईसीआईसीआई बैंक के जो है कार लोन पे जाता हूं तो यहाँ पे देखिए अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक कुछ कार लोन से अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह आप चेक कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हो, ईएमआई कैलकुलेट करना कर सकते हो। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगते हैं और ऑफर वगैरह के लिंक भी आपको इस वेबसाइट पर देखिए मिल जाएंगे। तो जो काफी डिटेल में इस वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखते हैं टाटा नेक्सॉन एक्सजेट प्लस का जो है प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए टाटा नेक्सॉन एक्सजेट प्लस जो कि पेट्रोल में और जो इसका टॉप सेलिंग मॉडल भी है। तो एक्स शोरूम प्राइस है इसका 10,29,900 रुपए। आरटीओ के चार्जेस हैं 1,07,840, इंश्योरेंस चार्जेस हैं 41,339, अदर चार्जेस होंगे 10,799। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 11,89,878 रुपए जो इसका है एक्सजेट प्लस पेट्रोल मॉडल, जो इसका टॉप सेलिंग मॉडल है। इसका प्राइस वगैरह है दिल्ली के हिसाब से। अब देखते हैं इसमें जो है कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने बताया कि जैसे 1,19,000 की आप जो है इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा 10,70,878 रुपए। तो अब इस लोन अमाउंट को चलिए अब इसकी हम मंथली ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे और कार लोन में। तो यहाँ पे देखिए हमने अमाउंट डाल दिया 10,70,878 रुपए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है तो चलिए चलते हैं इनके ऑफिशियल साइट पे आईसीआईसीआई बैंक में देखते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो देखिए अगर आप 12 मंथ से 35 मंथ के लिए लेते हो तो आपको 8.8% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और अगर आप 36 मंथ से 38 मंथ के बीच में लेते हो तो 8.3% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और अगर आप 39 मंथ से 96 मंथ के बीच में लेते हो तो आपको 8% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए जो है आपका सिविल स्कोर और कार के मॉडल पे जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, 750 के ऊपर होगा, तो आपको जो है सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, और अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन होगा तो आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो अभी के लिए हमने 8% इंटरेस्ट रेट ले लिया। तो यहाँ पे चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर में, यहाँ पे देखिए 8% डाल लिया। और टेन्योर जो है मैक्सिमम जो है 8 साल के लिए आप कार लोन ले सकते हो आईसीआईसीआई बैंक से। तो हम 7 साल के लिए देखिए अब आपका मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं 10,70,878 का। तो मंथली ईएमआई जो आपका बनेगा वो बनेगा 16,691 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,31,160। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 14,02,038 रुपए। तो इस तरीके से आप मंथली ईएमआई डिटेल से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे केस में लेते हैं कि अगर आप जो है अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो। अब अगर जो है आप मान लीजिए 3 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो 3 लाख की डाउन पेमेंट पर हम देख लेते हैं आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा लगभग 8,89,878 रुपए। तो इस लोन अमाउंट को चलिए अब हम इसकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए अपना यहाँ पे ईएमआई डाल दी, अपना जो है लोन अमाउंट डाल लिया 8,89,878 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। टेन्योर आप 7 साल के लिए लेना चाहते हो तो देखिए मंथली ईएमआई आपका क्या बनेगा। तो आप जो मंथली ईएमआई बनेगा वो आपका बनेगा 13,870 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,75,188। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,65,066 रुपए। तो इस तरीके से डिटेल से आप मंथली ईएमआई इस वेबसाइट पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम एक तीसरे और आखिरी केस में लेते हैं। अगर आप डाउन पेमेंट को जो अपना मैक्सिमम करते हो तो मैक्सिमम अगर आप 5 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो 5 लाख की डाउन पेमेंट करने से क्या फायदा होगा कि आपको जो है लोन अमाउंट कम लेना पड़ेगा और इसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह और टेन्योर वगैरह भी आप जो है अपना कम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अब आपको लोन लेना पड़ेगा लगभग 6,89,878 रुपए। इस लोन अमाउंट की भी आप चलिए मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ हमने देखिए अमाउंट डाली है 6,89,878, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टेन्योर 7 साल की। अब देखिएगा आपका मंथली EMI क्या बनेगा, तो मंथली EMI बनेगा आपका 10,753 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको टोटल 2,13,339 रुपए, और पेमेंट अब आपको जो करनी होगी वो करनी होगी 9,03,270 रुपए। तो इस तरीके से आप डिटेल से जो है मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो इस वेबसाइट पर। यहाँ पे आप कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली EMI डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से डिटेल में अपना जितने भी ईयर्स के लिए आपने लोन लिया उन सब ईयर्स का यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो इस ग्राफ के माध्यम से। उसके बाद ये लिस्ट दी हुई है, इस पे जो चार्ट बना हुआ है इस पे आप जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर ईयर के किसी भी मंथ का जो है आप यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, और जितना बैलेंस अमाउंट बचेगा तो वो आपका बता देगा यहाँ पे कितना बैलेंस अमाउंट है और अपने परसेंटेज में जो है किस साल में कितना जो है लोन अपना चुका दिया है परसेंट में। तो यहाँ से डिटेल में आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो काफी डिटेल में आपको इस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखते हैं हम ICICI बैंक में देख लेते हैं यहाँ पे क्या जो है प्रोसेसिंग फीस डॉक्यूमेंट वगैरह आपके लगेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, देखिए अगर आपको जो है यहाँ जो है आप अपने जो है ऑन रोड प्राइस का 80% तक जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे 8 साल तक के लिए मैक्सिमम आप ले सकते हो। यहाँ पे काफी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन अवेलेबल है आपको, और इजी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपका लगेगा ICICI बैंक से अगर आप कार लोन लेने जाते हो। अब प्रोसेसिंग फीस वगैरह देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस मैंने बताया नॉन रिफंडेबल लोन प्रोसेसिंग फीस है। अगर आप सेलेक्टेड मॉडल्स लेते हो टाइप सी के तो 8500 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। एंट्री एट कॉम्पैक्ट जो है 5500 लगेगी यहाँ पे। मिड अपर है तो 7000, प्रीमियम है तो 7500, और लग्जरी अगर कार आप लोगे तो 8500 की आपकी जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी। और भी कुछ चार्जेस वगैरह हो गए जैसे एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह, अगर आप जो है अपनी EMI को जो है लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। प्री पेमेंट चार्जेस 5% आपके लगेंगे आपके प्रिंसिपल का। पार्ट पेमेंट चार्जेस भी 6% यहाँ पे आपके लगेंगे। बाउंस चार्जेस जो है 500 रुपए। लोन कैंसिलेशन अगर आप कराते हो तो 3000 रुपए आपके लगेंगे यहाँ पे। डुप्लीकेट रीपेमेंट आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चार्जेस 200 रुपए। तो ये चार्जेस वगैरह जो है ICICI बैंक आपसे ले सकती है। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा यहाँ पे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल तीनों के लिए। फिर फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, आपको KYC डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे। बैंकर स्टेटमेंट में सिग्नेचर वेरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। फिर इनकम प्रूफ जो है सैलरीड इंडिविजुअल को लिए क्या दिखाना पड़ेगा, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का आपको दिखाना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो है 2 प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर का दिखाना पड़ेगा। ये आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स वगैरह को। अदर डॉक्यूमेंट में क्या है, जैसे बिजनेस स्टेबिलिटी प्रूफ है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स वगैरह की कैटेगरी में आते हो या नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो बिजनेस स्टेबिलिटी प्रूफ या ओनरशिप प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी प्रूफ जो है ये सैलरीड इंडिविजुअल को डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म वगैरह तो पार्टनरशिप डीड वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट वगैरह हैं आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आप जो ICICI बैंक से अगर आप जो है कार लोन लेने जाते हो। तो ICICI बैंक से कार लोन लेने में आपकी जो कार लोन की जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पे 18 साल है मिनिमम, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम आप जो है 20 लाख तक का जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह रही कि आप ICICI बैंक से जो है कार लोन के क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताएगा कि आगे आप किस गाड़ी के बारे में जो है यहाँ पे प्राइस, डाउन पेमेंट और मंथली EMI कैलकुलेट कराना चाहते हो। तो हमारे किसी भी वीडियो को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।